मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ उसे देखकर, पर सीरियसली डूड, पानी पीते हैं। ऑलराइट, बस थोड़ी दूर हम पहुंच गए दोस्त। देखो, ये तो वही रास्ता है। वूह, कितना सुंदर है ना। तुम्हें जानकर हैरानी होगी, लेकिन मैं 80 से यहाँ पे ट्रेकिंग कर रहा हूँ। तुम थक गए? तुम्हें इसकी जरूरत है। मैं और आगे जा रहा हूं, तुम भी जल्दी आओ। ज्यादा समय मत लगाना। हिट! तुम ठीक हो? हिट! उन अफगानिस्तानी पहाड़ियों से नर्क लाख गुना बेहतर होगा। मैं अपनी इराक की जिंदगी कभी नहीं भूल सकता। मैं उस रेगिस्तान को दोबारा नहीं देखना चाहता। एक बार सब सेट हो जाए फिर कोई चिंता नहीं। किन्ना मुझे मिस कर रही होगी। हैप्पी होम। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे डैड को तुम पर गर्व होगा। हम जल्दी ही दोबारा फिर मिलेंगे। मैंने सोचा मैं टूर एंड चार्टर का बिजनेस करूंगा। जब मेरी एक्स ने मुझे छोड़ा, उसने मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम समझ रहे हो ना? मैं पूछना तो नहीं चाहता, पर तुम यहां पर क्यों आए हो ब्रैंड? स्कीइंग करने। और भी जगह है स्कीइंग के लिए, ऐसी जगह जहां बुरी यादें नहीं। डैड की यादें बुरी नहीं है। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। ये तुम्हारे अकेले जाने के लिए सही जगह नहीं है ब्रायन। रैंडेवू जा सकते हो। मार्क,
मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। फिर से सोच लो ब्रायन। ब्रायन, तो तुम यहाँ हो। ओह गॉड। सिंडी, मैं नीना हूँ। मैं ब्रायन का पता नहीं लगा पा रही हूँ और मुझे उसकी फिक्र हो रही है। मुझे कॉल करना। ब्रायन, ब्रायन। माउंट रेस्क्यू। ग्लेशियर स्पीड पे एक आदमी लापता है। मुझे रिपोर्ट लिखानी है। आपका नाम नीना टेनर। और गायब होने वाले का नाम क्या है? मेरा भाई ब्रायन। और वो कब वापस आने वाले थे? हाँ, मुझे नहीं पता। क्या आप जानती हैं कि वो कब गए थे? मुझे नहीं पता। उसने मुझे नहीं बताया कि वो वहाँ जाने वाला है।
लेकिन मैं जानती हूँ वो वही है। वो खतरे में होगा, प्लीज उसे ढूंढिए। ठीक है मैम, आप होल्ड कीजिए। इसके बाद तुम मेरे घर चलोगी? हाँ, बिल्कुल। हे हनी, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक नहीं। लगता है तुम कहीं जाने का सोच रही हो। हाँ, इस गर्मी में मुझे ऑफिसर ट्रेनिंग पर जाना है। ऑफिसर ट्रेनिंग? हाँ, ब्रेव गर्ल। मेरी कॉलेज की डिग्री कुछ तो काम आए, शायद मुझे यहाँ पर नौकरी मिल जाए। अच्छा, तो तुम हंग्री बेयर में एआई के लिए काम नहीं करना चाहती? तुम्हें इस शहर के बारे में तो पता है ना? या तो तुम्हें आर्मी ज्वाइन करनी होगी या फिर भूखे मरना होगा। तुम सही काम कर रही हो। उम्मीद करती हूँ। आर्मी का नाम बदनाम मत करना, अपने भाई की तरह। तुम्हें कुछ चाहिए? ड्राफ्ट होगा क्या? एक मेरे लिए भी। रिक। ओह। इतनी भी जल्दी क्या है? बाकी लोग आ गए? नहीं, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया था। स्टेसी और जॉन शायद अभी बेड पर मजे कर रहे होंगे और अपनी शादी का ख्याली पुलाव पका रहे होंगे, और एयरलैंड और बर्फ में ट्रेकिंग कर रहा होगा। बात क्या है नीना? आजकल उसकी हालत ठीक नहीं है, बहुत अजीब हरकतें करता है। मेरा मतलब, जब से तुम लोग वापस आए हो। ये समय हम सबके लिए ही बुरा रहा है। बात कुछ और है, उसे जुनून सवार रहता है। जुनून? किस चीज का? वो हर समय इन नक्शों को देखता रहता है या फिर अपने कंप्यूटर में घुसा रहता है। मेरे पूछने पर भी कुछ नहीं बताता मुझे। तुम्हें पता है वो क्या ढूंढ रहा था? उसने कभी मुझे नहीं बताया, लेकिन वो ग्लेशियर पीक से ही संबंधित है। ग्लेशियर पीक? क्या वो वहीं गया था? लगता तो है। वो वहां तक कैसे पहुंचा? चॉपर, और कैसे? मैं भी उसके साथ वहां जाना चाहता था, लेकिन अभी तक वो मुझसे ऐसी नाराज बात नहीं है, कुछ तो गलत हुआ है, मैं जानती हूँ। आखिरी बार कब बात हुई थी? परसों बात हुई, उसी सुबह जिस दिन तुम्हारे बीच लड़ाई हुई। तो क्या बोला उसने? वो बहुत परेशान था। उसने कहा कि उसे अपनी गलतियों पर पछतावा है और सारी गलती उसी की है। किसी की गलती नहीं थी, हम लोग बहुत पिए हुए थे, पागल हो गए थे। उसके बाद वो हम दोनों के बारे में कुछ गलत सोच बैठा। ऐसा क्या? हाँ, वो हमारे बारे में गलत सोचता है? मुझे लगता है तुम्हारा बड़ा भाई आजकल तुम्हारे बारे में ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। हेलो डियर। काफी दिनों के बाद तुम मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हो। ये ठीक है या खराब? शायद ये ठीक है। रेगुलर वाला? बड़ा वाला दे दो। टेबल पे भिजवा दो। नीना, नीना। मार्क, अरे काफी बड़ी हो गई हो तुम। क्या इसे कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूं? नहीं, तुम सिर्फ तुम बहुत जल्दी बड़ी हो गई। रिक, हाय ग्रेडी। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ब्रायन टाइनर ग्लेशियर पीक पर कहीं लापता हो गया है। राइट। 2 आदमी लगातार हेलीकॉप्टर से भी उसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी चोटियों को खाली कराया जा रहा है। अब तूफान की वजह से वहां किसी को जाने नहीं दे रहे। मैं आशा करता हूं कि तूफान से पहले वो उन्हें मिल जाए। क्या तुम भी ये माउंटेन रेस्क्यू का काम करते हो? हाँ, मैं भी करता हूँ। तुम उनसे बेहतर पायलट हो। कठिन से कठिन सिचुएशन में मुझे अच्छी उड़ान भरने का अनुभव है। फिर भी तुम फ्लाइट क्रैश की वजह से निकाले गए। ये इसकी गलती नहीं थी। सुनो नीना, आई एम सॉरी। मुझे बहुत दुख है कि मैं उसे लेकर के गया जबकि वो उसके लिए ठीक नहीं था। और फिर भी तुम उसे वहां ले गए। मेरे भाई के दिमाग में क्या चल रहा है इस समय कोई नहीं बता सकता, यकीन करो। तुम्हें लगातार फोन पे अपडेट्स मिल रही होंगी, राइट? सही कहा, पल पल की। बहुत बढ़िया। तो अब हमें संयम से काम लेना चाहिए।
तुम वही करो। क्या ये सब ब्रायन की स्की ट्रैक्स हैं? मुश्किल है। उम्मीद करते हैं उसी की होगी। ब्रायन के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं, हमारी जांच जारी है। तुम पूरब की तरफ जाकर देखो। तुम लोग तहकीकात जारी रखो, एक टोर्नेडो तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। रॉजर, क्या सोच रहे हो? मेरा आज का हो गया। आज का खत्म करते हैं, कल फिर वापस आएंगे। निकी और पूछ पूछ। ऑलराइट, मैं आगे निकलता हूँ। धीरे से और संभल के आना। लगता है आगे का रास्ता बेहद कठिन है। मुझे ब्रांड मिल गया। रॉनी, तुम क्या कह रहे हो? रॉनी, तुम ठीक तो हो ना? हमारा तेल खत्म हो रहा है, तुम अपनी लोकेशन पे जॉब पिक करने आ रहे हो। बिल, क्या तुम सुन पा रहे हो? बिल? तुम लोग कहाँ गए थे? शॉपिंग सिटी मॉल में। हाय, ऐसा लग रहा था कि खुद के लिए वेडिंग प्रेजेंट्स खरीद रहे हैं। मैंने तुम्हें बताया था। अरलैंडर, क्या तुम पक्का ये करना चाहते हो? कुछ और भी है क्या करने को? यहाँ के अकाउंटेंट्स के बारे में क्या कहूँ? मैं पैसे जमा करना चाहती थी पर जॉन के पास थे ही नहीं। हाँ गुड, कम से कम मुझे टोस्टर तो मिला। अब मैं तुम्हारे लिए टोस्ट बना सकूंगा। वैसे यहाँ $45 में टोस्टर मिल जाते हैं। लेकिन कौन खरीदेगा इतने पैसों का टोस्टर? मैं खरीदूंगा तुम्हारे लिए टोस्टर। टोस्टर तो लाजवाब लाजवाब टोस्टर है, है। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। तो ब्रायन के साथ क्या हुआ? मार्क हैग्रेडी के साथ वो ग्लेशियर पीक पर गया था। उसने उसे 70,000 फीट की ऊंचाई पर छोड़ा। ये परसों की बात है। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं है। ऐसा तो नहीं कि वो कैंपिंग कर रहा हो? वो मुझे बिना बताए नहीं जा सकता। ब्रायन को इन पहाड़ों के बारे में सब कुछ पता है। उसकी जैसी ट्रैकिंग स्किल किसी के पास है ही नहीं। ना, कुछ तो गलत है। माउंटेन रेस्क्यूअर उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत बुरी खबर है। जो 2 माउंटेनियर उसे हेलीकॉप्टर से ढूंढ रहे थे, अब उनका भी कुछ अता पता नहीं है। ओह नहीं, हो सकता है तूफान में हो। तूफान काफी तेजी से बढ़ते आ रहा है। उसे चोट लगी होगी। उसे बचाने कौन जाएगा? तो हम जाएंगे। हे रुको रुको। हे तुम कहना क्या चाहते हो? हम सब वहां जाएंगे। एक टीम की तरह काम करके हम उसे बहुत जल्दी ढूंढ पाएंगे, बजाय एक माउंटेन रेस्क्यूअर के। पर हम वहाँ जाएंगे कैसे? नहीं 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 मैं नहीं। तुम्हें डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये पैसे की बात नहीं है। एक बार हमें वहां छोड़ने के बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरी एक बात सुनो फौजी, मैं अगर चाहूं। तुम लोग मेरे डैड के भी फ्रेंड्स थे, राइट? तुम्हारे पिता एक महान इंसान थे। तुम उस टीम में थे जिसमें मेरे डैड गए और लापता हो गए। हाँ, तो ब्रायन को ढूंढने में मदद करो। तुम नहीं गए तो हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। छोड़ो, ये नशे में है। ठीक है। तुम लोग मुझे 1:30 बजे पुराने हवाई अड्डे के पीछे मिलो, समझ गए? मेरा ब्रांडी ब्रंच लेके आना।
गाइस, मिशन की तैयारी करो। सारे सामान के साथ मुझे मेरे घर पर मिलो। वो जगह अभी तक खुली है? सर्दियों में बंद रहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर जा सकते हैं। तो हम लोग तुम्हारे घर पे मिलते हैं एक साथ। बाय। फाइनली हम एक रोमांटिक टूर पे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, इसलिए ये बताओ, स्कर्ट पहनूं या जीन्स पहनूं? क्या लगता है, क्या पहनना चाहिए मुझे? तुम जरा बकवास बातें करना बंद करोगी? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, इस मिशन का हमारे मिलने ना मिलने से कोई मतलब नहीं है, समझे? फिर तुम इसे मिशन क्यों कह रही हो? जब सब लोग वहाँ जा रहे हैं तो हमें भी जाना चाहिए। हम यहाँ नहीं रुक सकते हैं। ये हमारी टीम है, एक फैमिली की तरह। हाँ, अगर हम यहाँ रहे हैं तो हमारी भी फैमिली होगी, हमारी रियल फैमिली। तो तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हें कोई शक? तुम चाहो तो यहीं रुक सकते हो, कोई कुछ भी सोचने वाला नहीं है। हमें एक टीम की तरह काम करना है। मेरे घर 1 बजे। मैं भी आ रही हूँ। नहीं नीना, बेहतर होगा कि यहाँ कोई तो तुम रहे। सोच भी कैसे सकते हो कि मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूंगी? नीना। मुझे तुम लोगों से ज्यादा अनुभव है इन पहाड़ियों का। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रुकूंगी। फाइन, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मेरी नजरों से दूर जाओ। डील। जब ब्रायन हमें मिलेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। होने दो, हम लोग साथ में बड़े हुए हैं, साथ में जंग लड़ी है, लेकिन वापसी में हम किसी न किसी को खो चुके होते थे। रिक, उसकी बंदूक वो अपने साथ ले गया। उसकी बंदूक? ओके। सब तैयार? 2 10 मिनट स्टैटिक्स, 2 ऑलराउंड सिंगल्स और एक वॉक सिंगल। मेरे पास भी स्टैटिक है। मुझे भी एक मिल गया। फाइनल्स हैं? हाँ, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम लोगों के साथ मरने आया हूँ। दरअसल मुझे अच्छा लगता है। हाँ, अभी सबको पहले उतरने दो, फिर मैं ही सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। ये वही मैप है जिसे ब्रायन साथ ले गया। इसमें 6000 फीट पर मार्क लगा हुआ है। हमें इसी पर चलना होगा। ये बहुत नीचे है, लेकिन इस रिच की वजह से हमें वहाँ जाने में समय लग सकता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? इतना आसान नहीं है। इस जगह पर हरदम तूफान आते रहते हैं। अगर हम लोग यहाँ से होते हुए ऊपर जाएंगे और वहाँ से नीचे उतरेंगे तो हमारा काफी समय बच सकता है। तुम यहाँ पे ले जा सकते हो? इस पोजीशन से नहीं, मुझे अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। और अगर मैं वैसा करता हूँ तो हमें और 1 घंटा 45 मिनट लगेगा। तुम्हें पता है वो कितना पतला रास्ता है? और उस रास्ते के लिए हमें हवा के विपरीत दिशा में भी जाना पड़ सकता है। मैंने सोचा था इस काम में तुम बेस्ट हो। वो तो मैं हूं ही। Sorry, Captain Jack. नॉट बैड। अभी तक तो तुमने कुछ नहीं देखा। लगता तो नहीं अभी कुछ दिखा, लेकिन मैं यहीं अपनी स्नोबोर्ड लेकर उतरूंगा। ऐसा क्यों? तुम पहले बनी स्लोप ट्राई करना चाहते कम ऑन, ये बहुत मुश्किल है। ये कोई बच्चा नहीं है, ये कर सकता ओके है। लेडीज, मैं अभी यहीं पे हूँ। ओह, आई लव यू बेबी। Hey, M9 यहाँ क्यों लाए हो ऑरलैंडो? इसे अपने साथ रखना होगा।
समझ गए? रात में तूफान आने की संभावना है। ध्यान रहे, यहाँ 5000 फीट की ऊंचाई पर तुम सबको काफी कठिनाई हम होगी। सब इसके लिए तैयार हैं। हाँ हाँ। तुम्हें सैटेलाइट फोन मिला? हाँ, तुम्हें नंबर मिला? हाँ, तूफान आने के पहले मुझे फोन कर देना। याद रहे, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ, मुझे तुम्हारे फोन का इंतजार रहेगा। कॉपी दैट। हम लोग कल सुबह यहीं मिलेंगे। किंग्सलैंड पे सुबह 7 बजे। बेशक। और अपना ध्यान रखना, बस उसे घर लेके आना। तो हम लोग मिशन शुरू करें? कैसा रहेगा अगर हम अलग हो जाएं? एक ग्रुप एक तरफ जाएगा और दूसरा ग्रुप दूसरी तरफ। बिल्कुल नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे। और अगर हमें बाद में लगा कि हमें अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए तो हम अलग हो जाएंगे। अरलैंडर, ए अरलैंडर, कुछ सुनाई दिया तुम लोग को? ये तुम्हारे अंदर की उत्सुकता है चिकमैन। मुझे टेंशन हो रहा है। लो इसे पी लो। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। हम एवलॉन के इलाके में हैं। ठीक है? थैंक्स मैन। ये जगह बिल्कुल ठीक है नीचे जाने के लिए। मैं भी अभी यही कहने वाली थी। इस जगह स्कीज ज्यादा तेज जाएंगी बजाय बोर्ड तुम के। क्या कहना चाहते हो? हम उन निशानों का पीछा करेंगे। मतलब हमें उसका ट्रैक मिल गया? तुम्हें लगता है तुम कर पाओगी? किसी भी कीमत पर। वो चट्टान देख रहे हो जो उस घाटी के बीच में है, यहाँ से 1 मील दूर। हाँ, सब वहीं मिलेंगे, नजरों के सामने। वो किसी पटाखे से कम नहीं है ना? बहुत बड़ा। ओह, ये मोहब्बत पर उम्र में काफी छोटी है तुमसे। चुप रहो। अच्छा, हम लोग कितनी दूर आ गए हैं? देखता हूं। चोटी की वजह से मुझ तक सिग्नल नहीं पहुंच पा रहा है। हम लोग यहाँ पर उतरे थे। यहाँ से हम पूरब की तरफ गए, यहाँ पर जहाँ से घाटी अलग होती है, मखशूल रेंज। क्या हुआ? ये वही जगह है जहाँ डैड और ब्रायन शिकार के लिए आते थे। मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? टिकड़ी से
ये वही पहाड़ है जहाँ तुम्हारे डैड लापता हो गए थे, राइट? पता नहीं वो बर्फ में दब गए या तूफान उन्हें निगल गया। मैं जानता हूँ, मुझे याद है। ब्रायन कई हफ्तों तक चुप था। मेरे पैदा होने के 1 हफ्ते पहले हुआ, आज से 25 साल पहले। आज उस चीज की एनिवर्सरी है। तो तुम्हें क्या लगता है ब्रायन इसलिए यहाँ था? हो सकता है। रिसेंटली डैड को लेकर कोई बात? वो उनके बारे में बात नहीं करता। मैं उनके बारे में पूछती हूँ लेकिन जवाब नहीं देता, जैसे वो उनकी यादें छिपा के रखना चाहता हो। वो नीचे की तरफ आ रहा है। भागो! भागो! नीना! नीना! Come on! Come on, नीना! Come on! मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? जॉन! क्या हुआ? वो कहाँ है? वो नीचे चला गया। नहीं! जॉन! 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 ओह नो! जॉन! जॉन! उसे कॉल करना चाहिए। जॉन के पास सैटेलाइट फोन नहीं है। स्टेसी, स्टेसी तुम क्या कर रहे हो? मैं नीचे उसे ढूंढने जा रही हूँ। रुको! तुम अकेले नहीं जा सकती, ये जगह सुरक्षित नहीं है। नहीं पड़ता। वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसे ढूंढूंगी। वेट, वेट, स्टेसी! स्टेसी मैं जाऊंगा। ठीक है? रस्सी निकालो। मिली? क्या तुम्हें वो दिख रहा है? नहीं, अब तक नहीं। क्या तुम ठीक हो? अभी तक तो जिंदा हूँ। जॉन का पता चला? नहीं, अभी नहीं। जैसे दिखता है मैं बताता हूँ। जॉन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या हुआ? हिलो मत, हिलो मत। ऐसे ही रुके रहो। हमें तुम्हें यहाँ से निकालना होगा। वो मिल गया। उसकी हालत खराब है। तुम गियर लेकर नीचे आओ। आई रिपीट, गियर लेकर नीचे आओ। स्टेसी, बर्फ में दबने की वजह से उसका बायां पैर टूट गया है। उसके मुंह से थोड़ा खून भी निकल रहा है। वो बड़ी मुश्किल से बोल पा रहा है। बाकी सारे पार्ट्स तो ठीक है और बस थोड़ी बहुत खरोचें हैं। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगी। क्या वो ठीक है? हाँ, वो ठीक हो जाएगा।
बेबी। मुझे कुछ नहीं होगा, पता है तुम्हें। मैंने तुम्हारी तरफ बर्फीले तूफान को आते देखा। मैं बहुत घबरा गई थी पर कुछ नहीं कर सकी। है। पता है तुम्हें, मैंने उसका बैग चेक किया लेकिन सैटेलाइट फोन नहीं है। अब क्या? स्ट्रेचर बनाना होगा उसे खींचने के लिए, स्कीज की मदद से। हम सब साथ मिलकर उसे बाहर निकालेंगे। अर्लेंडर, तुम्हारे पास डक्ट टेप है? अर्लेंडर, डक्ट टेप लाता हूं। ठीक हो? हाँ। ओके, ये उसके पैर को सपोर्ट देगा। गुड, ये काम करेगा। स्किनर की प्लेस से हम लोग 3500 फीट नीचे हैं। 5 मील अगर हम सीधा रास्ता पकड़े तो। ये उतना आसान वे नहीं होगा। नहीं, लेकिन अगर हम पूरी जान लगा देंगे तो तूफान से पहले वहां पहुंचेंगे। ओके, वहां टेप लगा। बहुत अच्छे। हाँ, वहां में। रुक जाओ, 1 मिनट रुको। जॉन, हे बेबी, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही थी? शायद तुम सही थे। ये सही वक्त है, हमें सेटल हो जाना चाहिए, है ना? मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है इन सब के बारे में बात करने का। मैं बस ये कहना चाहती थी कि तुम्हें मेरे दिल की बात पता होनी चाहिए। स्टेसी। हाँ? स्वीटी, इसलिए तुम कह रही हो ना क्योंकि मैं मरने वाला हूँ ना? नहीं जॉन, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे हो। हाय, मैं हूँ लीसा स्टोन KSNW न्यूज चैनल से। हम लोग माउंटेन के नीचे से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 36 इंच बर्फ की मोटी परत जम गई है। ऐसा बर्फीले तूफान आने की वजह से हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर D कैटेगरी की आंधी आई थी और हम लोग यहाँ के लोकल सिटीजन मुझे को विस्की कहेंगे कि वो अपने अपने घरों में ही रहे, क्योंकि बाहर निकलना सेफ नहीं है। और Come on, गवर्नमेंट माँ। की तरफ से यही सोचना तुम्हें ये सबको सब दी फिर जा से रही नहीं है। शुरू करना चाहिए। अगर कोई जरूरी काम हो मुझे तभी विस्की घर से चाहिए। बाहर निकले। अब हम चलेंगे स्टूडियो में ताकि हम आपको बाकी के इंफॉर्मेशन दे सकें। यहाँ पर काफी ठंड है और मुझे भी काफी ठंड लग रही है, लेकिन हम यहाँ ठीक पे है। खड़े हैं सिर्फ ये आपके लो। लिए, अपने दर्शकों के जो लिए, मन है वो ताकि करो। हम ताज़ा तरीन खबरें पहुँचा सकें। कम ऑन, चलो। रुक जाओ। क्या हुआ? तुम्हें क्या चाहिए? पेन किलर। बस इस हिल से नीचे उतरने तक बर्दाश्त करो। तब तक के लिए थोड़ा बर्दाश्त करो, ओके? चलो। क्या तुम ठीक हो? एलेंडर को क्या हुआ? उसे कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा नर्वस है। उसे कोई भी काम दो वो अच्छी तरह से पूरा करता है, हमेशा की तरह। मुझे सच में डर लग रहा है रिक। मुझे ब्रायन की याद आ रही है, वो भी यहाँ पर बेसहारा और अकेला अभी हम होगा। उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि आंधी आ जाए, हमें यहाँ से जॉन को सही सलामत जगह पर लेकर जाना होगा। लेकिन वो मेरा पहले हमें जॉन को बचाना है। अपना दिमाग शांत रखो, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। जाओ आगे जाकर देखो रास्ता खराब तो नहीं है। हे, आराम से ले जाओ उसे। कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक से करो। हम लोग काफी नीचे हैं। तो क्या?
यहाँ कभी भी एवलांच नहीं हो सकता है। ये खतरनाक है। किस बात का खतरा? हे, यहाँ हम लोगों के अलावा और कोई नहीं है, सिर्फ हम, समझे? हाँ, समझ गया। Come on! Come on! नहीं! हमें उसे बचाना होगा। छोड़ो मुझे। स्टेसी, संभालो। नहीं, वो क्या था? आखिर वो क्या था? तुमने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कुछ करना चाहिए था। क्यों मैं नहीं किया कर सकता तुमने था। कुछ? तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। अफगानिस्तानी पहाड़ियों में भी तुम कल भी बोझ थे बस करो। और आज भी बोझ हो। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। कम ऑन, हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे। कम ऑन, मूव। इससे पहले कि वो चीज यहाँ आ जाए, हमें निकलना चाहिए। ओके, हिम्मत मत करो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन सोल्जर। उठो स्टेसी। कम ऑन स्टेसी, कम ऑन। हमें चलते रहना चाहिए। ये बढ़िया। जब तक आंधी खत्म नहीं हो जाती, हम यहीं सुरक्षित रहेंगे। ये खुला है। ब्रायन, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, खास करके तुम। ब्रायन, क्या तुम ठीक हो? बाहर कोई अजीब चीज है। मुझे पता है, क्या मतलब कि तुम्हें पता है? इसलिए मैं यहाँ हूं। तुम कभी नहीं समझ सकते। वो जानवर, वो जो कुछ भी था, वो जॉन को ले गया। क्या? उसे चोट लगी थी। हम उसे खींच कर यहाँ लेकर आ रहे थे, तभी वो नीचे आया और उसे उठाकर ले गया। तुम्हें ढूंढने आए 2 माउंटेन रेस्क्यूअर भी नहीं रहे। ये बहुत गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। ये सब मेरी वजह से हुआ। ये हमें लगता है हमें बात करनी चाहिए सार्जेंट, अभी इसी वक्त। ओके, ये देखो, ये कोऑर्डिनेट्स हमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। पिछले 50 सालों से गायब हुए लोगों की वजह ये बताई जाती है। हिमस्खलन, बर्फीली तूफान, प्राकृतिक आपदाएं और पता नहीं क्या क्या बताया गया, लेकिन उनकी बॉडीज अभी तक नहीं मिली। वर्ल्ड वॉर से लौटे 2 स्किनर्स इस पहाड़ पर आकर ऐसी ही झोपड़ी बनाना चाहते थे, जैसे कि उन्होंने यूरोप में देखी थी। 1954 की सर्दियों में वो लोग इसी दरवाजे से बाहर गए, लेकिन वापस नहीं आए। 1962 में फिलिप्स अपने फैमिली के साथ आए और उनके साथ भी यही हाल हुआ। 1969 4 आदमी स्कीइंग करने आए थे। 1972 एक बैक कंट्री स्कीयर और ना जाने कौन कौन। मैंने जब इन तारीखों का पता लगाया तो मुझे पता चला कि सभी ने किसी न किसी एक अजीब जानवर के बारे में बताने की कोशिश की थी, ठीक उसी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर।
1987 से काफी चीजें शांत हैं। जिस साल डैड की हत्या हुई, तुम्हारा मतलब डैड की हत्या हुई मैं सिर्फ एक छोटा बच्चा था जब डैड ने मुझे ये सब बताया था। मुझे यकीन नहीं था। डैड को इस माउंटेन का हर कोना मालूम था। उन्हें सब कुछ पता था। जब माउंटेन रेस्क्यूअर्स को कुछ नहीं मिला तब मैं खुद यहाँ पर आया और डैड की सभी जगह पर जाकर आया। फिर हुआ क्या? मैंने देखा उसे। वो काफी दूर था मेरे और मैं काफी डर गया था। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मैंने उसे देखा और लगता है उसने भी मुझे देखा। क्या ये बात तुमने किसी को नहीं बताई? मैं ये बात किसको जाके बताता? मैंने मॉम को बताया, लेकिन तब मॉम बीमार रहती थी जब तुम पैदा हुई थी नीना। अगर मैं डैड के बारे में कुछ भी बताता तो वो टूट जाती थी, समझ रही हो तुम? दूसरे दिन मैं पीट के साथ यहाँ आया था। वो मुझसे आगे निकल गया था और जैसे ही मुझे कुछ माउंटेन से पता चले वो गायब हो चुका था। ऐसा लगता है वो बहुत शातिर है, पर वो छुपा रहा और अभी भी वो मेरा इंतजार कर रहा है। हमारा सामना है किसके साथ? 8 फीट लंबा, उससे भी लंबा, वजन लगभग 600-700 पाउंड होगा। उसके दांत और जबड़े बहुत ही नोकीले हैं। भारी भरकम होने के बावजूद भी वो फुर्तीला है। उसके नोकीले दांत उसके लिए जानलेवा हथियार का काम करते हैं। वो इंसानों को खाता है लेकिन सामने नहीं आता। वो ऐसी जगह पर अपना शिकार करता है जहां पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं। वो एक प्रेडेटर है और उसके अगले शिकार है हम। मैं यहाँ बलि का बकरा बनने नहीं आया हूँ, सुना तुमने? ये मेरी लड़ाई है, तुम लोगों की नहीं। ऐसा नहीं होता ब्रायन, ऐसा नहीं होता, ये तुम्हें अच्छी तरह पता है। हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए, ओके? यहाँ से निकलो। क्या तुम सैटेलाइट फोन लाए हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तूफान खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती, मैं जा रही हूँ। मैं भी। ठीक है फिर चलो चलते हैं। कम ऑन चलो, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। मैं कहीं नहीं जा रहा रिक। क्या? मैंने सालों इंतजार किया है। मेरी यहां पर आने की एक ही वजह थी। ओ अच्छा, और वो वजह क्या है? मैंने बताया, मैं उसे मार कर रहूंगा, तब तक मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। और इसके लिए तुम अपनी बहन को भी रिस्क में डालोगे? और जॉन का क्या होगा? मैं उसे नहीं लाया था, तुम लाए थे। अब मुझ पर आरोप मत लगाओ। तुम लाए थे। लड़ना बंद करो। अगर तुम पहले ही बता देते तुम यहाँ किस मकसद से आए हो तो यह नौबत ही नहीं आती। पीछे हटो। Come on, Ray! Come on, man! Come on, Rick! Come on! चलो, चलो। वो कैसा है? ठीक नहीं है। क्या तुम्हारे पास सुरक्षा के लिए कुछ सामान नहीं, है? मैं चाहता था वो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आए। बहुत बढ़िया। दरवाजे को ब्लॉक कर दो। नहीं कर रहे हैं। चलो। कोई दूसरा रास्ता है? पीछे का दरवाजा, हॉल की तरफ से लकड़ी की स्टोरेज। इसे यहाँ रोक के रखो, पिछले दरवाजे से निकलो। क्यों? मैं उसे मारे बिना यहाँ से? उनको लेकर निकलो, ये ऑर्डर है सार्जेंट। गो गो। Damn it! तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ जाओ। चलो चलो चलो। यहाँ यहाँ। जाओ 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 जाओ। खोलो उसे। किधर से? नीचे, हमें नीचे जाना होगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हम नीचे उतरने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमें करना होगा। रिक, हम जम जाएंगे।
फ्लाइट नंबर 543 अपना ऑल्टीट्यूड कंफर्म कीजिए। ए, और कैसे हो वेन? फ्लाइट नंबर 943, योर ग्राउंडिंग इज क्लियर। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हैग्रेडी? मैं तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी हेल्प के चक्कर में मुझे काफी मुश्किलें हुई है। कम ऑन वैन, मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये बच्चे सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। वो मुझे फोन करने वाले थे। एक मिनट, क्या कहा तुमने? क्या तुमने कहा बच्चे? हकीकत वाले या नाम वाले? हाँ, वो ब्रायन टैनर और उसकी बहन थी। मैं मतलब वो वेल ट्रेन है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो सेफ होंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? मैं उन्हें ग्लेशियर पीक पे लेके गया था। ओह हे भगवान, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है, मुझे भी कुछ सुनने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या मैं ठीक से सुन पा रहा हूँ? मुझे खुशी है कि इस वक्त तुम मुझे सुन पा रहे हो। तुम किसी की नहीं सुनते। ओ, तो चंद पैसों के लिए तुमने ये किया? ये पैसों की बात नहीं है। हे, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, खुशी से। अच्छा, तो आज तुम मुझे डिनर कराने वाले हो? तुम पागल हो। लेकिन मेरी ये बात सुनो वेन, तुम्हारे सभी पायलटों से मैं बेहतर पायलट हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं दे रही हैं। मैंने कभी पी के प्लेन नहीं उड़ाया है। सच में? लेकिन एक बार तो पी थी। हाँ, सिर्फ एक बार पी थी। लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं क्यों पिया था। तो तुम सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। ये तुम्हारा भ्रम है, समझे? तुम तो पहले भी भ्रम में ही जिया करते थे और अभी भी तुम भ्रम में ही हो। इसमें नई बात क्या है? तुम मेरे टावर से अभी इसी वक्त निकल जाओ। नहीं, मैं यहां से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चल जाता। ठीक है। वो दो थे। देखो, आप दोनों तरफ से घिर चुके हैं। गोलियां कितनी बची हैं? आखिरी क्लिप है। M9 की कितनी गोलियां बची है? सिर्फ 2। वो दूसरा वाला सामने की तरफ जा रहा है। हमें जाकर अभी उसे रोकना होगा। कम ऑन। ओके। संभल कर, वो कहीं से भी आ सकते हैं। हमारे पास 2 ही जगह है, दरवाजा और खिड़कियां। मैं दरवाजा देखता हूँ। एयरलैंडर, एक विंडो के पास मैं जा रहा हूँ, दूसरे के पास तुम जाओ। ऑलराइट? क्या कर रहे हो? हमारे पास छुपने के लिए जगह नहीं है। अटलांटा, हिम्मत रखो मैन, गन नीचे करो। हम लोग यहाँ मरने वाले हैं। गन नीचे करो अभी। सुनो, वो गए। शांत हो जाओ। कम ऑन। नहीं जॉन, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम कह रही हो ना, क्योंकि मैं मरने वाला हूँ ना। नहीं, हमें उसे बचाना होगा। हमारे लिए अभी यही रहना ठीक होगा।
पाएगा। वो शक्तिशाली है, यहाँ कभी भी आ सकते हैं। लेट्स गो। कम ऑन चलो चलो। अब क्या करें? मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। बहुत अच्छे। क्या हो गया है तुम्हें? बस बहुत हो गया। अब हमारे पास यही रास्ता बचा है। तुम इससे उसे मारोगे? हाँ, मुझे इसे रीलोड नहीं करना पड़ेगा। ये लड़ने का वक्त है। हम लोग उसका कभी मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बेअक्ल, अभी के अभी गन पकड़ो और डरना बंद करो। नहीं, सॉरी, मैं जॉन को नहीं बचा सका। आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरी मदद करो रिक, मेरी मदद करो। मेरे पास गोलियां कम बची है। जब तक क्लियर शॉट में मिले गोली मत चलाना। दोस्तों तुम सब मेरी बात मानो। तुम लोग यहाँ से चुप करो ब्रायन, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ बचाना चाहता हूँ। गाइस, हमारे पास लड़ने के लिए समय नहीं है। भागो। क्या ये उसे रोक पाएगा? थोड़े समय के लिए शायद। पर अभी हम पैंट्री में फंस हमारे गए पास कम हैं। समय है। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए हमें कुछ करना होगा। ये देखो गाइज, ये सीढ़ियाँ हमें बॉयलर रूम में लेके जाएगी। हम यहाँ अच्छी तरह से छुप सकते हैं, और वो भी ज्यादा समय के लिए, और वो हमें ढूंढ भी नहीं पाएगा। वहां से मैं अपनी जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने दूंगा। दरवाजा से हट जाओ एलेंडर। बाहर मैं जाऊंगा ताकि मैं जॉन के लिए कुछ कर सकूं। सबसे ज्यादा कमजोर हूं मैं। तुम कमजोर नहीं हो। अब नहीं हूं। रुक जाओ। एलेंडर! 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 वापस आ जाओ एलेंडर! ऐसा मत करो। एलेंडर! वापस आ जाओ! दरवाजा खोलो! एलेंडर पागल मत करो! वापस आ जाओ! एलेंडर! आजा! आजा! सब खत्म। धीरे से संभाल के। अगर वो नीचे आ गए तो हमारे पास भागने की कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारे पास लड़ने का सामान भी तो है। हमें सिर्फ ये करना होगा। वो जा रहे हैं। एलेंडर सही कह रहा था।
वो चले गए। हमारे पास यहाँ से निकलने के लिए यही सही मौका है। इस तूफान में हम कहीं नहीं जा सकते रिक, ये बात वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उनके आने तक लड़ाई की तैयारी कर लें? ऑलराइट, चलो अपने बचाव के लिए स्ट्रेटेजी बनाएं। हाँ, यहाँ पे बहुत से सामान है जो हमारे यूज हाँ, के हैं। किचन हो या फिर बॉयलर, उसमें बहुत कुछ है जो हम यूज कर सकते और पीछे पड़े हुए ऑयल टैंक्स। हैं। उन्हें अच्छे से पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और हमें उनसे ज्यादा। ओह, नॉट बैड। अभी भी तुम सोल्जर बनना चाहती हो? एक सोल्जर ऐसा ही होता है ना? थोड़ा बहुत कुछ ऐसा ही होता है। मैं सोच रही थी कि अगर मैं यहाँ से जिंदा वापस अपने घर पहुँच गई तो मैं आर्मी छोड़कर घूमने निकल जाऊंगी कहीं। मैं जिंदगी में कभी भी कहीं घूमने नहीं गई आज तक। हे, मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाऊंगा, आई प्रॉमिस। मुझे भरोसा है। नीना। क्या मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ? नहीं नहीं नहीं। ग्रेनेड्स? हाँ, स्टेसी को मिले। मेरे ख्याल से ये सोल्जर्स के हैं। ये सही है? जी हाँ, ये तीनों। तो पक्का मैंने इंटरप्ट नहीं किया। दोबारा ये सब शुरू मत करो ब्रायन। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। समझ गई। मैं जाके स्टेसी को देखती हूँ। देखो रिक, उस रात जब मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा तो हम लोग सिर्फ बातें कर रहे थे, बट तुम्हारे ही बारे में। उसे पता था कुछ तो गड़बड़ है। तुम किसी चीज से जूझ रहे हो और तुम उसे वो बात बताना नहीं चाहते। ये सब मैं डैड के लिए कर रहा हूँ, उनकी यादों के लिए। ये बोझ है मुझ पर। मैं समझ सकता हूँ। कभी कभी लगता है मैं और प्रोटेक्टिव हो जाता हूँ। बात यह है कि जब उस रात मैंने तुम दोनों को एक साथ देखा और मैं पागल हो गया। मैं ये चाहता हूं कि नीना हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आप हमारे सिग्नल का वेट कीजिए। आप अभी लैंड नहीं कर सकते। हम आपको सिग्नल दे देंगे। ये गिर रहा है। वेन, किसी को तो भेजो वहां पे।
ये बहुत खतरनाक है। प्लीज वेन। तुम मेरी नजर से दूर चले जाओ, मुझे तुमसे घिन होने लगी है। आई एम सॉरी वेन, तुम यही सुनना चाहते हो ना? मैं बस ये चाहता हूँ कि वो वहां से वापस आ जाए। एक मजे की बात बताऊं, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन वहाँ बर्फीली हवाएं चलती रहती हैं और अगर नजदीक से देखोगे तो तुम्हें 10,000 की फीट पर मौत दिखाई देगी। हो सकता है और नहीं भी। देखो, तुम जानते हो वहाँ भेजने के लिए मेरे पास कोई आदमी नहीं है। मैं हूं ना। वो ग्लेशियर पीक पे मेरा 7 बजे इंतजार कर रहे होंगे। तुम किसी और की बजाय मुझे क्यों नहीं भेज देते? मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। तुम जैसा बोल रहे हो, अगर ये लोग उतने ही ट्रेंड हैं तो वो ठीक होंगे। 1 घंटा और इंतजार करते हैं। मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कभी भी। और एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे दिमाग में बिना क्लियरेंस के माउंट ग्लेशियर पर जाने का कोई भी ख्याल आ रहा है तो एक बार फिर सोच लो। बस एक फ़ोन कॉल, कोई कमर्शियल सर्टिफिकेट नहीं, कोई चॉपर नहीं, कुछ भी नहीं। फिर क्या करोगे हैग्रेडी? तुम्हें जो करना है वो करो। कुछ दिखा तुम्हें? बाहर देखते हैं। चलो निकलते हैं। चार 4,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जाना आसान काम नहीं है। रास्ता कैसा है? काफी मजेदार है। चलो। रोमांचक भी है। हाँ, पुराने दिनों की याद आएगी। गाइस, वो देखो। हमें अंदर चलना चाहिए। उन्हें दिखना चाहिए कि हम सामने के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। अभी सब अंदर चलो। भागो। तुम देख सकते हो मुझे। मुझे पता है तुम मुझे देख सकते हो। मैं यहाँ हूँ। यहाँ कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, भागो। नीचे झुक जाओ। फेंको। बाहर निकलो। उसे रोक के रखो। सॉरी स्टेसी। तुम ठीक हो? हाँ, और तुम? ब्रायन? मैं ठीक हूँ। ये सब ठीक है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ब्रायन, क्या? चलो सब तैयार? हाँ, मैं तैयार हूँ। नीना, नीना, क्या मुसीबत है यार। यहाँ से निकलो।
रिक, तुम ठीक हो? रिक, रिक, ठीक है, तुम ठीक हो जाओगे। रिक, कम ऑन, तुम कर सकते हो। कम ऑन। नहीं नहीं नहीं, मुझे यही रहने दो। क्या कह रहे हो रिक? मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। नहीं। ठीक है रिक, ठीक है। मैं चाहता हूँ तुम इसे पास रखो, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपने पास नहीं रखो, ठीक है? और तुम मेरी बात सुनो। मुझे जैसे ही चॉपर मिलेगा मैं तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। ओके, ऑलराइट, हौसला रखो। ओके ओके, आराम से, आराम से, आराम से रिक। प्लीज, तुम्हें चलना होगा। नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जा सकती। चलो। हमें चलना चाहिए नीना। जाओ 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 बस। Come on! Yeah! चलो, जल्दी करो। तुम ठीक हो? लगता है वो मर गया। अब नहीं, अब और नहीं। ये लो, ये आखिरी बचा है। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम रख लो। मैं नहीं जा रही। नीना, हमारे पास वक्त नहीं है। ब्रायन, मैं नहीं। कुछ ही गोलियां है मेरे पास, मैं उन्हें जाया नहीं करना चाहता। तुम हेलीकॉप्टर तक पहुंचो। लेकिन तुम्हारे बिना चाहे कुछ भी हो जाए, तुम चली जाना। पीछे मुड़कर मत देखना। नीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बहुत अच्छे। अब सिर्फ तुम और मैं। तुम और मैं। गाइस, कहाँ हो तुम लोग? कम ऑन। Hey! Hey! Hey!
देख लिया तुमने नीना, देख लिया। इधर देखो प्लीज। ब्रायन, नहीं नहीं। Come on, Nina, jump. Jump. बहुत बढ़िया। तुम ठीक तो हो नीना? Oh my God! ये कमीना यहाँ तक भी आ गया। Oh God, Rick! उसको मेरे हेलीकॉप्टर से नीचे उतारो। बाहर में जा कमीने! बहुत बढ़िया रिक, बहुत बढ़िया। तुम बच गए। मुझे लगा कि तुम। जब मैं वहां पर था उस चीज ने मुझे ग्रेनेड के साथ देखा और भाग गया। मेरा ग्रेनेड निशाने पर नहीं लगा। मार्क ने मुझे देखा और उसने मुझे बचा लिया। राइट, वो हमें नहीं दिखा। I'm so sorry. जो उसे चाहिए था वो मिल गया। वो मर गया।